हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में, जिस हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के जीएस में रिलेटेड सब्जेक्ट से, जिसमें आपका चल रहा था अभी उत्तराखंड का इतिहास। पिछली कक्षाओं में हम उत्तराखंड के बेसिक परिचय के बारे में, उत्तराखंड का जो भी संरचना है, उत्तराखंड की स्थिति विस्तार, उसके नाम के बारे में सब चर्चा कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अभी जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने उत्तराखंड के कालक्रम यानी कि इतिहास का कार्यक्रम के बारे में बताया था। इतिहास क्या है? इतिहास नॉर्मली हम जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास जो है वो बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या है, महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन तो भारत के इतिहास का श्रेय किसको जाता है? वो हेरोडोटस को जाता है। जबकि उत्तराखंड में भी कुछ इतिहास रहा है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जिससे क्या बना है, हमारा जो भी पिछले जो भी शासक रहे हैं या हमारा कुछ काल रहा है, मतलब किस किस के रूप में हमारे इतिहास का यहाँ पर उदय हुआ है, तो इस प्रकार से हम उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा था, जिसमें आता था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड के इतिहास का श्रेय किसको जाता था? हैंडवुड को जाता था, और वो था 1856 में। तो इसी में जब हम क्रम में आगे बढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल में हमें वो समय का इतिहास पता चलता है जहाँ पे कहते हैं मानव जो है कंदमूल और शिकार तथा इसी तरह से अपना जीवन यापन करता था। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जो था, उसमें क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ पे हमने जो जानकारी प्राप्त करी है वो उपकरणों के माध्यम से या फिर किसी गुफाओं के माध्यम से हमने जानकारी को प्राप्त करा है। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। वहाँ पे क्या होते हैं, लिखित साक्ष्य स्रोत जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। लिखित स्रोत से मतलब है जैसे हमारे क्या हुआ, ग्रंथ हो गए, अधार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इस प्रकार के होंगे। साहित्यिक स्रोत होंगे, जो मैंने आपको बेसिकली बेसिक परिचय में भी बताया है। तो इनमें हमारा क्या होता है, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उत्तराखंड की चर्चा की गई है। इसके बाद आता है हमारा मध्य प्राचीन ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक काल में हमारे जो भी चंद, पवार, कत्यूरी, कुणिंद, ये सारे जितने भी आते हैं शासक, इनके बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले कौन आते हैं? कुणिंद आते हैं। उत्तराखंड में सबसे राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुणिंद थी। उससे बाद में आते हैं योद्धे आते हैं, तराई क्षेत्र में आपके शक कुषाण आ जाते हैं। फिर हर्षवर्धन वंश आता है और कार्तिकेयपुर राजवंश की उदय होता है। शंकराचार्य आते हैं, कत्यूरी वंश आता है। कत्यूरी वंश के बाद क्या होता है कि चंद वंश का उदय हो जाता है और गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश का उदय हो जाता है। इसके बाद गोरखाओं का आगमन होता है। गोरखाओं के बाद कहते हैं ब्रिटिश शासन यहाँ पे स्थापित हो जाता है। उसके साथ साथ हमारी टिहरी रियासत भी यहाँ पर शासन कर रही होती है। तो इसके साथ हमें 1857 की क्रांति दिखने को मिलती है। इसके बाद हमारे से देश में आज़ादी स्वतंत्रता मिल जाती है। और इसके बाद जो होता है उत्तराखंड का गठन हो जाता है। गठन के बाद क्या होता है, शासन प्रशासन के लिए यहाँ पे सरकार का व्यवस्था की जाती है। तो उत्तराखंड की सरकार के बारे में चर्चा है। तो हमारा जो बेसिकली जो इतिहास कवर किया जाएगा वो इतनी टॉपिकों से कवर किया जाएगा। तो यहाँ तक हम चलने के लिए आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। क्योंकि जो भी इतिहास के हमारा इतिहास या भारत का इतिहास हो या उत्तराखंड का, उसकी जो नींव रखी है यानी कि स्टार्टिंग हुई है वो प्रागैतिहासिक काल से हुई है। तो हम चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। तो हमारा इसमें जो था आज जो है प्रागैतिहासिक काल, ये हमारा आज यहाँ का फर्स्ट टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के इतिहास में। इसके बाद हम जब प्रागैतिहासिक काल 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ाएंगे, वो भी 1 या 2 दिन का ही टॉपिक है। इसके बाद हमारा आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है उत्तराखंड में इतिहास की खोज किसने की थी? इतिहास की खोज जो की थी वो की थी हैनवुड ने। हैनवुड ये क्या, इन्होंने क्या देखा था, चंपावत देवी धुरा में कपमार्क्स, इन्हें कपमार्क्स मिले थे। तो उस रूप में क्या करा था इन्होंने, जो ओखली के रूप में गड्ढे मिले थे उन्हें कपमार्क्स कहा गया, और यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास की खोज की शुरुआत हुई।
तो यहाँ पे 1856, पिछली कक्षा में मैंने शायद यहाँ 1854, गलती से यहाँ पे 1854 लिखा है, लेकिन ये 1856 था। तो ये 1856 में हेडवुड ने किसी की थी इतिहास की खोज की थी उत्तराखंड में। तो फर्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद भी और आए थे। तो वो ये जो खोज की थी इन्होंने आदि ऐतिहासिक काल के जो महापाषाण कालीन ये क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं, वहाँ से इन्होंने खोज की है। तो फर्स्ट हम इसमें चलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि प्रागैतिहासिक काल जो है हमारे उस इतिहास से रिलेटेड है जहाँ पर हमारा क्या मिला था, कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, यानी कि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हमें इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त हुई है, हमने कुछ ना कुछ देखा होगा वहाँ पर। तो यहाँ पे इतिहास की मानव का रहन सहन क्या था, मानव वहाँ क्या करता था, तो इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो हमें मिली है गुफाओं से, और दूसरे जो हमें मिले हैं वहाँ उपकरण से। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ की गुफाएं और वहाँ के जो पाषाण युगीन उपकरण थे, तो इनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें पाषाण कालीन युग, पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, और इसमें आ जाता है निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, सॉरी। तो ये सारे हमारे पाषाण कालीन यहाँ पे से उपकरण मिले हैं, अलग अलग टाइप के उपकरण मिले हैं, जिनसे हमें क्या मिला है, सबसे पहले इतिहास की जानकारी मिली है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है कि इसमें दो तरह से मैंने आपसे कहा कि एक तो पाषाणकालीन उपकरण से मिला है, दूसरा मिला है गुफाओं से मिला है। गुफाओं में चित्रों से मिला है कि गुफाओं में क्या थे, चित्र बने हुए थे। तो वहां से हमें जानकारी मिली है कि उत्तराखंड का इतिहास कैसा रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण युगीन उपकरण के बारे में। तो इतिहास प्रागैतिहासिक काल है, दो तरह से डिवाइड है। एक तो आपका यहाँ पर है पाषाण कालीन उपकरण, और दूसरा यहाँ पर आता है आपका प्रागैतिहासिक काल में ये आपका आ जाता है गुहा चित्र। गुहा चित्र, इसके बारे से आपको क्या मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। गुहा चित्र या शेर चित्र, शेर चित्र या गुहा चित्र। तो यहाँ से आप चित्र से समझ सकते हैं कि इस काल में आपको क्या मिले हैं, सिर्फ चित्र ही प्राप्त हुए हैं, जिससे क्या हुआ, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और जो आपका आगे जो नेक्स्ट आएगा उसमें आद्य ऐतिहासिक काल में, तो वहाँ पे आपको लेख भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो आपका मध्य स्टार्ट होता है यहाँ पर ऐतिहासिक काल, वहाँ पर भी इसी तरह से लिखे हुए साक्ष्य, तो क्या हो गया था, यहाँ पे लेखन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। अभी प्रागैतिहासिक काल में उपकरण की बात करें तो आपके तीन तरह के पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। एक आपका हो गया निम्न पुरा पाषाणकालीन, फिर मध्य पाषाणकालीन, और तीसरा होता है उच्च पाषाणकालीन। प्रागैतिहासिक काल को जो है प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या मिले हैं, सिर्फ उपकरण ही मिले हैं इसी युग में। आप जैसे देखते हैं यहाँ पर तीन प्रकार के हमें यहाँ पर तीन तरह के पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यहाँ मिलता है, सबसे पहले मिलता है पूरा पाषाणकालीन, पूरा पाषाण काल लिख देते हैं। पूरा पाषाण काल, तो तीन तरह का यहाँ पे उपकरण मिले हैं। एक पूरा पाषाण काल से, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो हमें मिलता है वो यहाँ पर जो तीसरा काल आता है वो होता है हमारा उच्च पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। तो ये हो गया हमारा पूरा पाषाणकालीन उपकरणों का युग। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आएगा, ये इसे तीन भागों में, इसे भी तीन भागों में डिवाइड करा है। जैसे हमारा यहाँ पर हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, शॉर्ट में लिख देती हूँ। दूसरा आ जाएगा मध्य पुरा पाषाण काल, सेकंड आ जाएगा आपका यहाँ पर ही मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा जो आता है हमारा लास्ट वो होता है उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये हो गया आपका तीन तरह का यहाँ पता है पाषाण काल आ जाता है।
किसमें, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत है, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा निम्न होता है, सेकंड मध्य पाषाण काल होता है, तीसरा होता है उच्च पाषाण काल। ये सूक्ष्म, इसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। जो हमें सूक्ष्म सूक्ष्म उपकरण मिले हैं वो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, तो इसे सूक्ष्माष्टम काल भी कहते हैं, इसे सूक्ष्माष्टम काल भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है यहाँ पर आपको कि सूक्ष्माष्टम काल किसे कहा जाता है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल भी आ सकता है आपका, महापाषाण काल भी आता है, उच्च पाषाण काल भी आता है, निम्न पूरा पाषाण काल आता है, इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होना चाहिए कि ये मध्य पाषाण काल को ही सूक्ष्माष्टम काल कहते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, सूक्ष्माष्टम काल। सूक्ष्म सूक्ष्माष्टम काल कहते हैं। उच्च पाषाण काल आपका इसके बाद में आता है। तो यहाँ पर आपके ये हो गए तीनों काल के बारे में। यहाँ से क्या हुआ कि आपके कुछ तो यहाँ पर आपके उपकरणों के रूप में मिला है, और जहाँ से प्राप्त हुए हैं उन जगहों के बारे में मिला है। तो इसमें जो पाषाणकालीन युग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है कि वो किस जगह क्षेत्र से मिले प्राप्त हुए हैं, और दूसरा जो है आपका कि कौन कौन सी वस्तु वहाँ से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर पता चलता है कि हमारा जो अलकनंदा नदी वाला क्षेत्र है, अलकनंदा नदी घाटी वाला क्षेत्र है, कुछ आपके वहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुछ पश्चिमी रामगंगा से प्राप्त हुए हैं, और आपके कुछ यहाँ से गंगा वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे आपके कालसी यानी कि देहरादून वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा पाषाणकालीन खोज की जो उपकरण है उनकी खोज किन किन स्थानों से हुई है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकते हैं बहुत सारी नदी क्षेत्रों के बारे में। तो 3 नदियों का नाम ये रखना है, जहाँ पर कालसी, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, और यहाँ पर आपका ये आपकी जो नदी आएगी ये अलकनंदा, उसके क्षेत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 नदियाँ, पश्चिमी रामगंगा, अलकनंदा और कालसी नदी क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन यानी कि पाषाणकालीन उपकरणों की खोज हुई है। तो यही देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं निम्न पूर्वपाषाण काल में। यहाँ पर आपकी ये होती मुष्टि कुठार, मुष्टि कुठार। एक हमारा यहाँ पे उपकरण मिला है, उसका नाम है मुष्टि कुठार, मुष्टि 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 कुठार। यहाँ पे आपका मिला है मुष्टि कुठार। और दूसरा इसमें आपका मिला है, यहाँ पर चमकदार फलक मिले हैं, चमकदार फलक प्राप्त हुए हैं, फलक। तो यहाँ पे आपके क्या मिले हैं, मुष्टि कुठार मिला है, और यहाँ पर आपका चमकदार फलक प्राप्त हुआ है। तीसरे वाले में आपके जैसे चमकदार फलक मिला है, खुरचनियाँ मिली है। यहाँ पे मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे तत्व हैं, उस टाइम पे कुछ विकास तो हुआ नहीं था, तो वहाँ पे क्या होता था, पत्थरों से ही बनाए हुए सारी चीज़ें थी। पत्थरों से थी, कुछ कुछ वहाँ पर आदि मानव के जो भी कुछ आखेट करने के लिए थे, कुछ किसी चीज़ के लिए यूज करने के लिए, जैसे हमारे खोदने के लिए थे। तो ऐसे ही क्या थे, वहाँ पर ये चीज़ों की प्राप्ति हुई है, जिसमें आपका पुष्टि कोठार जो है वो निम्न पाषाण में और मध्य पाषाण काल में चमकदार फलक प्राप्त हुए हैं। तीसरा आपका आता है उच्च पाषाण काल। तो उच्च पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो उच्च पाषाण काल में अभी क्या हुआ था कि यहाँ पे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त तो नहीं हुई है। इसमें जो चमकदार फलक मिले थे वो आपके उच्च पाषाण काल में मिले थे, जबकि यहाँ पर आपके क्या थे, मुष्टि कुठार मिले थे। और यहाँ पर आपके यमुना नदी घाटी यमुना नदी घाटी का क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, यमुना नदी घाटी और अलकनंदा वाले क्षेत्र के प्राप्त हुए हैं, अलकनंदा ये क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और जबकि चमकदार फलक आपके यहाँ मिले हैं, चमकदार फलक, चमकदार फलक यहाँ प्राप्त हुए। तो मैंने कहा था आपका कालसी यानी कि कालसी कहाँ पड़ता है, यमुना नदी वाले क्षेत्र को पड़ता है। तो अलकनंदा नदी क्षेत्र का कहाँ मिला है, यमुना, ये मध्य पूर्वपाषाण काल में मिले हैं। यहाँ से आपके मिले हैं सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए, यहाँ से आपके सूक्ष्म काल क्या आता है, यहाँ पे जो भी सूक्ष्म उपकरण है वो आपको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपके क्या हुए हैं, सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपके उच्च पाषाण काल में कुछ ऐसे ऐसे उपकरण मिले हैं, जैसे आपका क्या मिल जाता है, वहाँ पर हस्त मुठार मिल जाता है, और आपकी छेनी मिल जाती है, छेनी मिल जाती है, हस्त कुठार मिल जाता है, और आपके बहुत सारे उपकरण हैं जो यहाँ से मिले हैं, जिसमें आपका यहाँ पे छेनी जो मिला है वो यहाँ पर मिला है आपका छेनी।
तो ETC ऐसे आपके बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं गुहा लेक के बारे में। इसके बारे में उतना नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछ देगा कि क्या आते हैं पुरापाषाण कालीन में, जैसे पूछ दिया कुछ कि कौन से नदी क्षेत्रों के वहाँ पर आपके उपकरण प्राप्त हुए हैं, सूक्ष्म उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो थोड़े क्या है घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर आपका जो आ जाएगा दूसरा जो होगा गुहा चित्र या शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हम 4-5 जगहों से मिला है, जिसमें हमारे 4-5 जगहों के नाम ये हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि ये इजीली हमें समझ में आए। यहाँ आपके मैंने बताया था शैल चित्र। शैल चित्र से आप समझते होंगे दीवारों पर या कहीं पर चित्र बने हुए हैं। और गुहा चित्र ये आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। गुहा चित्र, तो यहाँ पे आपके शैल चित्र और गुहा चित्र दो तरह के प्राप्त हुए हैं। जो क्या ये जो गुहा चित्र है और शैल चित्र है मोस्टली 5 जगहों से प्राप्त हुए हैं आपके। ये 5 जगहों से क्या मिले हैं, गुहा चित्र या फिर आपके शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे जो जो आपकी जगह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आज की क्लास होगी उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा एक ही जगह की चर्चा हो सकेगी। फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सारा कवर कर देंगे प्राकृतिक कवर। तो जो हमारे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, तो 4 जगहों से क्या मिले हैं हमें, गुहा चित्र और शैल चित्र, इनकी प्राप्ति हुई है। तो प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से क्षेत्रों से हमें क्या है गुहा चित्र या शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में क्या हुए थे कि बहुत सारे शैल चित्रों और गुहा चित्रों की प्राप्ति हुई है। दूसरा आता है यहाँ पर आपका चमोली वाला क्षेत्र, तो चमोली में भी आपके गुहा चित्र या शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। तीसरा आता है आपका उत्तरकाशी वाले क्षेत्र पे भी आपको बहुत सारे शैल चित्र और गुहा चित्रों की प्राप्ति होती है। गुहा चित्र से मतलब जैसे कुछ गुफाएं हैं जिनके अंदर हमें चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो जैसे लाखो उड्यार, ग्वारखा उड्यार, किन्नी गांव, ये सारे जो है आपके क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये इसके अंदर आएगा। तो देखो यहाँ पर आता है आपका पिथौरागढ़। अब क्वेश्चन बन जाता है कि सपोज पूछ दिया आपसे किन किन जगहों से यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे दिया, एक जगह पिथौरागढ़, एक जगह आपका ये दे दिया उत्तरकाशी, एक जगह आपका चमोली दे दिया, और इसी में आपको एक और मिक्स करके दे दिया। तो 3-4 अगर ऑप्शन के रूप में दे दिया, और फिर ये कहा कि क्रम में बताइए किन 4 जगहों से शैल चित्रों या फिर गुहा चित्रों की प्राप्ति हुई है। सपोज 3 दे दिए और चौथा कोई और डाल दिया, तो यहाँ पे आपको थोड़ी हो जाएगी। और जब चारों साथ रहेंगे तो वहाँ पे आपको वाला ऑप्शन टिक करना है। और एक क्रम ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई सा एक क्या है ऑप्शन के रूप में दे दिया हो, और बाकी सब क्या है अदर दे दियो। जैसे आपके ये पौड़ी गढ़वाल या फिर टिहरी गढ़वाल या फिर हरिद्वार, इस तरह का ऑप्शन दे दिया है, और साथ में आपको चमोली भी दे दिया है। तो आपको क्या टिक करना है, चमोली। तो 4 जगहों से हमारे शैल चित्रों या गुहा चित्रों की प्राप्ति हुई है, जिसमें आपका अल्मोड़ा, और फिर दूसरा आता है चमोली, तीसरा आता है पिथौरागढ़, और फिर आता है उत्तरकाशी। तो ये 4 जगहें जो है आपको याद रखनी है मोस्टली। तो इन 4 जगहों को एक बार देख लेते हैं, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो ये आपको लर्न हो गई हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्मोड़ा की बात। तो यहाँ पर अल्मोड़ा की बात करते हैं, तो ये अल्मोड़ा में किस किस स्थान से आपको शैल चित्रों या गुहा चित्रों की प्राप्ति हुई है, तो वो कौन सी गुफाएं हैं जिनके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले आती है लाखो उड्यार। ये एक क्या है, गुफा है, उड्यार, लाखो उड्यार का मीन्स होता है गुफा, लाखों का मीन्स होता है लाखों, यानी कि लाखों वाली गुफा जो है ये क्या है, लाखो उड्यार, इसका नाम रखा गया है लाखो उड्यार। तो यहाँ पे लाखो उड्यार में जो है क्या प्राप्त हुआ, तो लाखो उड्यार जो गुफा है ये आपने ये तो देख लिया होगा कि अल्मोड़ा में स्थित है।
ये ऑप्शन आराम से टिक कर सकते हैं वहाँ पर लेकिन लाखों डीआर की खोज की किसने थी? तो लाखों डीआर की खोज किसने की थी? लाखों डीआर की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी जोशी जो थे 1968 में। इतिहास की खोज तो 1856 में किसने कर दी थी? 1856 में हेनवुड ने कर दी थी यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास की। लेकिन लाखों डीआर गुफा की 1968 में। 1968 किस किसने की थी? एमपी जोशी, एमपी जोशी व यशवंत सिंह कटोच। यशवंत हिंदी में लिख देती हूँ मैं। एमपी जोशी और दूसरे कौन थे? यशवंत सिंह कटोच। तो इन्होंने क्या देखा वहां पर कि गुफाओं के अंदर क्या थे? पहला तो वहां पे थे कि जो अकेला व्यक्ति था वो नृत्य करते हुए दिखाया गया। वहां पर एक अकेले व्यक्ति और समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया। जो भी वहां पे चित्रकारी बनी है, चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें क्या मिला है कि अकेला व्यक्ति, अकेला व अकेला व समूह नृत्य को दिखाया गया है। समूह नृत्य अकेले में व समूह में क्या दिखाया गया है? नृत्य में दिखाया गया है, चित्रों में। और दूसरा क्या था कि वहां पर जो है पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। पक्षी चित्र प्राप्त हुए हैं। वो भी रंग के रूप में, यानी कि वो क्या है, उनमें रंगों के रूप में, मतलब अलग अलग रंगों से बनाए गए हैं। तो अकेले और समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दूसरा पक्षी चित्रों को दिखाया गया है। तो ये था लाखों उड्डयन के बारे में। इसके बाद में जो आती है वो आते हैं आपका पेड़शाला और यहाँ पर आपका ये था आपका फड़का नोला। ये आपका अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। पेड़शाला व फड़का नोला ये आपके अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। तीसरा आता है आपका लुएथाप भी आपका अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ जाता है। चौथा आता है आपका फलसीमा ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। पांचवा जो है आपका कसार देवी मंदिर। यहाँ से भी प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से भी हमारी जानकारी प्राप्त हुई है कसार देवी मंदिर में। और छठा जो है आपका वो है आपका जाखंड देवी मंदिर। तो ये बहुत सी जगह हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक काल के बारे में अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। बाकी चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ वो आपके नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा। अभी चलते हैं हम अल्मोड़ा की ओर, क्योंकि क्या है, पहले एक को कवर कर लेते हैं फिर दूसरे को कवर किया जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं सीक्वेंस से। लाखों उड्डयन, पेड़शाला, फड़का नोला एक ही ने खोज की थी, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। लुएथाप, फलसीमा, कसार देवी मंदिर, जाखंड देवी मंदिर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाखों उड्डयन, पेड़शाला, फड़का नोला, लुएथाप, फलसीमा, कसार देवी मंदिर, जाखंड देवी मंदिर। तो लाखों उड्डयन मैंने आपको बताया 1968 में जो है एमपी जोशी ने और यशवंत सिंह कटोच ने की थी। अकेला समुद्र नृत्य पक्षी के चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो आता है यहाँ पे 1989 यानी कि 1989 में यहाँ पे पेड़शाला से, और यहाँ पर 1985 में। तो ये जो दोनों खोज की थी वो की थी यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल। तो खोजकर्ता कौन थे? यशोधर मठपाल। 1985 में फड़का नोला की, 1989 में पेड़शाला की। तो पेड़शाला में उन्होंने क्या देखा कि हाथों में हाथ डालकर, यानी कि हाथों में हाथ लिए समूह नृत्य। तो हाथों में हाथ या तो इस टाइप से कर सकते हैं, या इस टाइप में, जैसे एक नृत्य होता है गोल गोल समूह में बनाकर, तो इस टाइप का नृत्य हुआ। तो ये जो था यहाँ पर अकेला समूह नृत्य, यहाँ पर समूह का मतलब था कि वैसे सीक्वेंस से खड़े होकर भी समूह में नृत्य किया जा सकता है। यहाँ पर क्या दिखा दिया? हाथों में। वहाँ पे क्या है, हाथों में हाथ अगर डालेगा तो उसके मतलब क्या होगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस प्रकार से वहाँ पे नृत्य दिखाया गया है। ये था आपका पेड़शाला में 1989 में। किसने? यशोधर मठपाल ने की थी। फड़का नोला की 1985 में की थी। लुएथाप में क्या प्राप्त हुआ है? लुएथाप में आपके लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। लाल रंग के सेल चित्र प्राप्त हुए हैं।
शेर चित्र प्राप्त हुए हैं। जो लुएथाप वाली जगह है वहां से क्या मिला है, लाल रंग के शेर चित्र प्राप्त हुए हैं। फल सीमा में क्या मिला है, एक तो आपकी यहाँ पे योग ध्यान मुद्रा मिली है, योग ध्यान मुद्रा योग ध्यान मुद्रा, और दूसरी जो है आपके नृत्य मुद्रा, यानी कि मुद्रा से मतलब वही है आपका, जैसे कहते हैं चित्र दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये योग ध्यान और नृत्य मुद्रा के रूप में फल सीमा से मिली है। फल सीमा मतलब जैसे हम योग करेंगे तो उसका फल क्या होता है, अच्छा होता है। उसी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि योग ध्यान मुद्रा से क्या है, ये योग ध्यान मुद्रा कहाँ से मिली है, फल सीमा से। लुएथाप हम याद कर सकते हैं लाल से, यानी कि ल और ये लो। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं लुएथाप के बारे में। यहाँ पर लाखोटियार का हमने बता ही दिया। इसके बाद जो आता है कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर की बात करते हैं तो कसार देवी मंदिर से जो मिला है 14 मृतकों का चित्रण। 14 मृतकों, यानी कि 14 मृतकों का चित्रण। 14 मृतकों का चित्रण कहाँ से मिला है, कसार देवी मंदिर से। और जो चाखंड देवी मंदिर है वो यक्षों की पुष्टि करता है, यानी कि यहाँ पे क्या थे, यक्ष थे। यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, निवास की पुष्टि करता है, निवास की पुष्टि। तो ये थे हमारे अल्मोड़ा के वो क्षेत्र जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग कहते हैं। यहाँ पे हमारे क्या मिलते थे कि पाषाण युगीन उपकरण, हमारे यहाँ पे पाषाण युगीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इसी तरह से हमारा क्या है, बहुत सारे क्षेत्र थे जिसमें अलकनंदा नदी और क्षेत्र, आपके यमुना नदी में कालसी नदी क्षेत्र, कालीसी वाला क्षेत्र आता है। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है ये आपका पश्चिमी रामगंगा। यहाँ से क्या मिले हैं, पाषाण युगीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। मुष्टिकोटा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। इस तरह से आपके वहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग औजारों की प्राप्ति हुई है। फिर इसके बाद हमारा जो था आ जाते हैं गुहा लेख या शैल चित्रों में आ रहे हैं। तो गुहा लेख सबसे पहले हमारा आते हैं लाखोटियार। लाखोटियार कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। गुहा लेख सॉरी ये आपके कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं 4 जगहों से, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ये 4 जगह हो गई आपकी। सबसे पहले बात करी हमने अल्मोड़ा की। तो अल्मोड़ा में हमारे क्या मिले हैं, हमारे 6 जगह से हमारे क्या है, जो भी हमारे प्रागैतिहासिक स्रोत की प्राप्ति हुई है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा लाखोटियार। लाखोटियार क्या है, लाखोटियार की खोज किसने की थी, एमपी जोशी ने की थी और यशवंत सिंह कटोच ने की थी। 1900 ये आपकी की थी 1968 में की थी। और यहाँ पे क्या है, समूह में अकेला नृत्य करते हैं और पक्षी चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपका आता है पेटशाला और फरकनोला। ये दोनों ही खोज जो की थी यशोधर मटपाल ने की थी 1985 और 1989 में की थी। पेटशाला में यहाँ पे समूह में हाथ पकड़ते हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया है, समूह के रूप में। फिर आपका आता है फल सीमा, योग ध्यान मुद्रा और ये हो गया आपका नृत्य मुद्रा के रूप में। लुएथाप में क्या था, लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए। लुएथाप लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। कसार देवी मंदिर में क्या था, 14 मृतकों की चित्रण प्राप्त मिला है। यक्षों की पुष्टि कौन करता है, जाखंड देवी मंदिर करता है। तो इतना ही हमारा क्या था, अल्मोड़ा क्षेत्र से क्या मिले हैं, हमें प्रागैतिहासिक स्रोतों की प्राप्ति हुई है। उपकरण मिले हैं या फिर जो भी चित्र मिले हैं उसके बारे में, उपकरण सॉरी चित्र मिले हैं यहाँ पर शैल चित्रों के रूप में। तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको इसके आगे हम अभी चर्चा करेंगे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ऑलमोस्ट 2 या 1 दिन के समथिंग ही वो क्लास चलेगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ऐतिहासिक काल, वो थोड़ा चलने वाला है। तो इसी तरह देखते रहिए हमारी उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस को। और आप अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए, जहाँ पे आपको यहाँ के नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारी क्लासेस रेगुलर चलाई जा रही है। 1 या 2 दिन बीच में मिक्स थोड़ा वो क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है तो छूट चुकी है कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल में हम करंट अफेयर्स चला रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम उत्तराखंड कोर्स को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और इसी तरह से जय हिंद।